शब्द साधना यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सपनों का उत्तराखंड एक विकसित राज्य हेतु मेरा दृष्टिकोण। इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता हो रही है और इस निबंध में कई उपविषय भी दिए हुए हैं। तो आज एक और उपविषय हम ले रहे हैं जिसका शीर्षक है पर्यावरण, वन एवं आपदा प्रबंधन। तो कैसे इस पर निबंध लिख सकते हैं, यह आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। भूमिका: विकास की ऊंचाई प्रकृति की कीमत पर नहीं। उत्तराखंड मेरे लिए केवल एक राज्य नहीं, बल्कि हिमालय की वह जीवंत धरती है जहां पर्वतों की गोद में नदियां जन्म लेती हैं, जंगल जीवन को सांस देते हैं और गांव अपनी संस्कृति सजोए हुए हैं। इसलिए मेरे सपनों का विकसित उत्तराखंड वह नहीं होगा जहां विकास के नाम पर पहाड़ कमजोर हो जाएं। मेरा सपना ऐसा उत्तराखंड है जहां विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहयात्री हों। भारतीय संस्कृति ने प्रकृति को सदैव सम्मान दिया है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। यह केवल श्लोक नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की हमारी प्राचीन चेतना है। वन: उत्तराखंड की प्राकृतिक ढाल। उत्तराखंड के वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, वे जल स्रोतों के रक्षक, मिट्टी के संरक्षक, वन्य जीवों के आश्रय और पहाड़ों की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है। मेरे सपनों में प्रत्येक गांव का अपना हरित प्रहरी दल हो और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जंगलों की निगरानी, पौधारोपण और आग की रोकथाम करे। केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं, पौधे को वृक्ष और वृक्ष को वन बनाना हमारी वास्तविक सफलता होगी। स्थानीय जलवायु के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता देकर सामुदायिक वनों को बढ़ावा देना चाहिए। जल बचाओ, हिमालय बचाओ। उत्तराखंड की पहचान उसकी नदियों और जलधाराओं से है। आज अनेक पारंपरिक नौले, धारे और छोटी जलधाराएं संकट में हैं। मेरे सपनों का उत्तराखंड एक गांव एक जल स्रोत संरक्षण योजना के माध्यम से वर्षा जल संचयन, चाल खाल, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन करेगा। क्योंकि जल है तो कल है और हिमालय है तो जल है। यदि हिमालय सुरक्षित रहेगा, तभी हमारी नदियां और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। आपदा आए नहीं, उससे पहले तैयारी हो। भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना और वनाग्नि जैसी आपदाएं उत्तराखंड की भौगोलिक वास्तविकता हैं। इन्हें पूरी तरह रोकना संभव नहीं, लेकिन इनके नुकसान को कम किया जा सकता है। मेरे दृष्टिकोण में प्रत्येक संवेदनशील गांव में स्थानीय आपदा प्रतिक्रिया दल, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, सुरक्षित निकासी मार्ग, आपातकालीन संचार व्यवस्था और नियमित मॉक ड्रिल होनी चाहिए। विद्यालयों में बच्चों को भी आपदा प्रबंधन का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। सड़क और भवन निर्माण में पर्वतीय भूगोल के अनुरूप वैज्ञानिक योजना अनिवार्य हो। पहाड़ को काट कर विकास करने के बजाय पहाड़ की प्रकृति को समझकर विकास किया जाए। आधुनिक तकनीक को पर्यावरण का विकल्प नहीं, उसका सहयोगी बनना होगा। ड्रोन और उपग्रहों से वनाग्नि की निगरानी, सेंसर से वर्षा और भूस्खलन की चेतावनी तथा मोबाइल आधारित स्थानीय आपदा सूचना प्रणाली विकसित की जा सकती है। मेरे सपनों का उत्तराखंड ऐसा होगा जहां हरित तकनीक, स्थानीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर हिमालय की सुरक्षा करे। निष्कर्ष: सुरक्षित हिमालय, समृद्ध उत्तराखंड। मेरे लिए विकास की असली कसौटी केवल चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और बढ़ते बाजार नहीं हैं। असली विकास तब होगा जब जंगल हरे रहें, जल स्रोत जीवित रहें, गांव सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा में सांस ले सके। एक सुंदर विचार: प्रकृति से जितना लें, उससे अधिक लौटाने का संकल्प भी सच्चा विकास है। मैं ऐसे उत्तराखंड का सपना देखता हूं जहां आपदा हमें असहाय न पाए, जंगल हमें पुकारते हुए न सूखें और नदियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष न करें। मेरा सपना है हरित हो हिमालय, सुरक्षित हो गांव, निर्बल हो नदियां, सशक्त हो जन समुदाय। ऐसा ही हो मेरे सपनों का उत्तराखंड, जहां विकास भी मुस्कुराए और प्रकृति भी।